हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 4 दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था, उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे अधिकारियों ने दावा किया, मंत्रियों ने दावा किया, नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने भारत के सबसे मजबूत लड़ाकू विमान राफेल को मार गिराया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब लगभग 2 महीने हो गए हैं उसके, यानी सीज फायर के। अब जा कर के धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। जैसे अभी राफेल बनाने वाली कंपनी फ्रांस की दसाल्ट कंपनी ने, दसाल्ट बोलते हैं हिंदी में, उसने जो है दसा दसा बोलते हैं शायद, उसने ये कहा है भाई एक भी राफेल नहीं गिरा। वैसे जो भारती साहब हैं, एयरफोर्स ऑपरेशंस के चीफ, जो पत्रकार वार्ता में आए थे, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि भाई युद्ध में, गोल मटोल बात किया था कि युद्ध में नुकसान होना लाजमी है, लेकिन आपके चारों पायलट सेफ हैं, चले आए हैं। दूसरे शब्दों में, जिन राफेल विमानों के पायलट उड़ान भरे थे वो सभी सेफली चले आए हैं। पाकिस्तान ने कभी भी राफेल के, रियल राफेल के टुकड़े नहीं दिखाए, बस हल्ला मचाता रहा। उसने राफेल को मार गिराया है। सच्चाई ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रयोग करके पाकिस्तान को गफलत में डाल दिया था कि सच्चाई क्या है। दरअसल हर राफेल के नीचे एक 30 किलो वजनी एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ने वाला मशीन या यंत्र लगा हुआ है, जो कि रियल राफेल की झलक देता है। यानी दुश्मन को लगता है कि उसने लड़ाकू विमान को ही मार गिराया, जबकि उसने जो टारगेट लॉक किया और जिस पर मिसाइल से प्रहार किया वो वही लटकन बाबा थे। दूसरे शब्दों में, लटकन बाबा कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। हमने नाम दिया लटकन बाबा। आपको लग रहा होगा कि वही लटकन बाबा ही कोई इंसान है। इंसान नहीं है। दरअसल ये वास्तव में उस मशीन का नाम है जो राफेल के नीचे 30 किलो वजनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करने वाली मशीन है, जिसको लॉक करके पाकिस्तान ने वाहवाही लूटी और जिसको मार गिराने का दावा किया। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक और प्रयोग किया। उसने डमी एयरक्राफ्ट भेज करके पहले ये पता कर लिया, सच्चाई जान लिया कि भाई इनके एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ लगे हुए हैं और हम उन तक कैसे पहुँच सकते हैं। फिर ब्रह्मोस के माध्यम से, यानी राफेल का डमी भेजा, फिर ब्रह्मोस के माध्यम से उसे नष्ट किया। इस प्रकार से पाकिस्तान पूरी तरह से झुंझलाहट में आ गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमने 4 या 5 राफेल मार गिराए हैं भारत के, जो कि भारत के सबसे मजबूत अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान हैं। हमने उनको मार गिराया है। दरअसल पाकिस्तान का की ये झुंझलाहट कई मंचों पर दिखाई पड़ी, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखाई पड़ी। बार बार जैसे टर्की दबाव डालता रहा फ्रांस पर इस बात को जानने के लिए, लेकिन अंत में फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस की उस कंपनी ने ही स्वीकार किया। फ्रांस तो एक पूंजीपति देश है, तो फ्रांस की उस कंपनी ने ही स्वीकार किया कि भाई कोई राफेल नहीं मार गिराए हैं, झूठे हल्ला मचाए हुए हैं पाकिस्तानी। सच्चाई ये है, उसमें जो लटकन बाबा है, यानी एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करती है, उसी को टारगेट समझ करके, यानी वो लड़ाकू विमान की झलक देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। दूर से ऐसा लगता है जैसे वो राफेल ही हो, और उसी को लाक करके और उसी पर हिट किया था मिसाइल ने। दरअसल मिसाइल जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसने किसी भी राफेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसने अगर नुकसान पहुंचाया तो उस लटकन बाबा को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए पाकिस्तान झूठे हल्ला मचा रहा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं पाकिस्तान जो है वो
खुद को बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए, चीन और टर्की को बचाने के लिए वो बिना मतलब का हल्ला मचा रहा था, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि हमने भी भारत का बहुत सारा नुकसान किया। उसने तो विक्ट्री पैरेड भी निकाल दिया था, भाई हमारी जीत हो गई भारत पर। तो पाकिस्तान का तो कोई यही मत, पाकिस्तान क्या कर सकता है, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उभर कर सामने आया। वो भारतीय रणनीति के झांसे में आ गया और उसी में फंस कर आ गया। सच्चाई ये है कि वह जो है भारतीय वायुयान की तरकीब को समझ नहीं पाया, वो किस रणनीति के साथ काम कर रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने उनको छका दिया। इसी पर वो हल्ला मचाने लगे। धन्यवाद। इसके आगे तो आप खुद ही समझदार हैं।